अशरफ वानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ, अभी की क्या स्थिति है, क्या जानकारी मिल रही है? जो जानकारियां मिल रही हैं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो वहां पर भंडारा चलाते हैं, कुछ सुरक्षा एजेंसियों से बात हुई है। अफरा तफरी इसलिए मची हुई है क्योंकि कुछ लोग मिसिंग है। अभी पता नहीं है कि क्या वो फ्लश फ्लड की जद में आए या फिर वो आसपास अपने बचाव को लेकर दाएं बाएं पहाड़ियों में हैं। लेकिन अभी जो है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही इलाके में, फ्लश फ्लड का पानी कम हो गया है। जो शुरुआती जानकारी मिली है, करीब 20 के करीब जो टेंट्स हैं, जिनमें जो छोटे छोटे टेंट्स होते हैं जिनमें रात को श्रद्धालु रुकते हैं, वो ढह गए हैं। कुछ भंडारे थे जहां पर खाने पीने का इंतजाम श्रद्धालुओं का होता है, वो ढह गए हैं। वहां पर जो काम करने वाले लोग थे वो अभी क्योंकि अफरा तफरी, जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जब फ्लश फ्लड आया था, तब अफरा तफरी इलाके में मच गई थी। तो उसके बाद जो है ये लोग क्या दाएं बाएं कहीं निकले हैं, फिलहाल उनको खोजने की कोशिशें हो रही हैं। और उनके लिए जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, सेना की टीम है, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम है, सीआरपीएफ की टीम जो वहां पर स्पॉट पे तैनात है, वो फिलहाल इस कार्य में लगी है। बहाल जो है वहां पर इंटरनेट सेवाएं भी हो गई हैं गुफा के पास, और साथ ही साथ जो है मोबाइल नेटवर्क भी वहां पर चल रहा है। फिलहाल जो है पहली जो स्टेप लिया है प्रशासन ने, वो ये है कि अभी तक फिलहाल यात्रियों को अमरनाथ गुफा की ओर जाने की इजाजत नहीं है। एक जो संगम का पड़ाव है जो बालटल के रास्ते से है, दूसरा पड़ाव पंचतरनी है जो हेलीपैड भी है। उन दोनों जगहों पर उनकी काफी जगह भी है, काफी व्यवस्था भी है। वहां पर फिलहाल रोक दिया गया है अमरनाथ यात्रियों को और श्रद्धालुओं को, और वहीं पर भी जो है उन घायलों और दूसरे लोगों को लाया जा रहा है, क्योंकि वो जो पंचतरनी का पड़ाव है, वो वहां पर सभी तरह के इंतजाम है, मेडिकल सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल है, सेना का जो टेंटेड हॉस्पिटल है, और वहां पर जो है अगर कोई घायल है उसका इलाज वहां पर कराया जाएगा। दूसरी तरफ से जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जो कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, वो पूरी निगरानी इस पूरे पर रखे हुए हैं खुद, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का प्रशासन भी इसी में लगा हुआ है कि कम से कम लोगों का नुकसान हो। अगर कोई घायल है उसको किस तरह से जल्द जो है उसकी चिकित्सा हो, उसका इलाज करवाया जाए, उसके लिए सभी तरह के प्रयास जा रहे हैं। लेकिन बड़ी जो रुकावट इसमें आ रही है वो अंधेरा है, क्योंकि शाम का समय हो गया है। गुफा के पास तो 8 बजे तक रोशनी रहती है और उसके बाद धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। लेकिन अब की बार अमरनाथ यात्रा में क्यों यहाँ पर चित्रा बहुत जरूरी ये हमारे दर्शकों को समझना होगा कि ये पूरा इलाका जो है सिर्फ यात्रा के दिनों के दौरान ही चहल पहल से भरा रहता है। सुरक्षा बलों की तैनाती 1 महीना पहले होती है, सेना पहले जाती है, उसके बाद बीएसएफ, आईटीबीपी, पुलिस और बाकी जो जम्मू कश्मीर सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड का अमला है वो वहां जाते हैं। पूरी साल भर की तैयारी होती है इस अमरनाथ यात्रा के लिए। तो वहां पर कोई परमानेंट ढांचा नहीं है या कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है, सब कुछ जो है वो टेम्पररी होता है। तो जाहिर है कि अब की बार यात्रा अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर ही सारी तैयारी की जाती है। पहले से इन तैयारियों का जायजा भी लिया जाता है, कहीं कोई कमी न रह जाए, इसकी भी पूरी व्यवस्था की जाती है। और सुरक्षित पूरी तरह से यात्रा चले, इसको लेकर भी वहां पर प्रशासन लगातार सजग बना रहा। यात्रा सही तरीके से चल रही थी, लेकिन मौसम की मार ऐसी पड़ी, बादल फटा और उसके बाद सैलाब अपने साथ सब कुछ किस तरह से बहा ले जाने पर आमादा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों के जरिए ही आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। लेकिन अशरफ, आपने कहा कि रात 8 बजे तक थोड़ा उजाला वहां पर होता है, तो क्या ये माना जा सकता है कि तब तक जल्द से जल्द स्थिति, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग वहां पर हैं, सभी का रेस्क्यू किस तरह से किया जाएगा, उनको कहां लेकर जाया जाएगा, ये वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी है। चित्रा, न सिर्फ एनडीआरएफ और इसके लिए जो आईटीबीपी है, बल्कि महत्वपूर्ण यहाँ पर सेना की भूमिका है। और सेना जो है सबसे ज्यादा जो कार्य है अभी रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन का, वो सेना ने अपने हाथ में लिया है, क्योंकि आर्मी के पास इस तरह के सभी अरेंजमेंट्स होते हैं जो इस तरह के हमने केदारनाथ में भी देखा था। जब आपदा आई थी तब सेना ही सबसे पहले वहां पर मदद के लिए सामने आई थी। यहाँ पर भी सेना ने कमांड संभाली है। जितनी भी बाकी एजेंसियां हैं वो सेना की देखरेख में जो है ये रेस्क्यू काम करेगी। लेकिन जो मैंने शुरू में आपको कहा कि राहत की बात यह है कि ये पहाड़ी इलाका है, फ्लश फ्लड क्लाउड बर्स्ट के बाद आया,
पानी का बहाव जो है बहुत तेज था। जो हमने तस्वीरों में पहले दिखाया वो भी कुछ मिनट के बाद वहां पर ली गई तस्वीर थी, लेकिन अब पूरी तरह से जो पानी का बहाव है वो रुक गया है। ये अगर हम तस्वीरों में भी देखें और इस इलाके को पूरा देखें तो अमरनाथ गुफा जो है वो पहाड़ की चोटी पे है। वहां गुफा तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा श्रद्धालु लेते हैं, और अगर दाएं बाएं सीढ़ियों को देखें तो एकदम चट्टान में ये अमरनाथ गुफा है। और उस अमरनाथ गुफा के टॉप पे जो पहाड़ी है उसके पीछे एक नाला छोटा सा बहता है, जिसमें आमतौर से ग्लेशियर्स और सर्दियों में बर्फ होती है और उसका पानी जो है वहां से निकलता है। लेकिन जो ही ये क्लाउड बर्स्ट 5-5:30 के आसपास इस गुफा के पीछे वाले हिस्से में आया, तो उसके बाद जितना भी पानी इस क्लाउड बर्स्ट में था वो सारा का सारा पानी जो है उस इलाके में फैलने लगा जहां पर अमरनाथ गुफा की तैयारियां, वहां शिविर और वहां के जो बाकी जो टेंट लगे होते हैं उसमें ये पूरा पानी आ गया